जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और मेरे साथ ये सारी फैमिली है, यहाँ से शुरू करो, कैमरे के साथ घुमाओ, देखो उधर सारे। तो ये सब लोग पूना से आए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत परमेश्वर से प्यार करते हैं, खुदाबंद को। तो आइए हम देखेंगे कि ये इतनी दूर से अमृतसर शहर में 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ पर क्यों आए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये आलिया आसिफ शेख इसका नाम है, बेटी का, और ये मुस्लिम है, ठीक है। तो अभी इनकी ये सारी फैमिली है, थोड़ा सा बताएंगे ये कैसे कैसे खुदाबंद में थे, यीशु में थे, लेकिन कैसे क्यों ये इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। अब तो क्या क्या इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने के बाद खुदाबंद ने किया, ये बड़ा विषय आपके सामने आएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपकी बड़ी बरकत के लिए। तो आइए सुनते हैं आलिया से। सबको जय मसीह की। मैं पूना की रहने वाली हूँ। मेरा नाम आलिया आसिफ शेख है और मैं ज़िंदगी में यहाँ मिनिस्ट्री से जुड़ने से पहले बहुत सारी परेशानी थी, मुझे बहुत सारी बीमारियाँ थी। और सबसे पहले तो मन की शांति मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं हर चीज़ में मतलब कंटिन्यू रोए जाती थी, किसी भी चीज़ पे सोचती थी। बट जैसे ही मैं ये मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ, तो जब मैं यहाँ पे पहली बार आई तो मैं बहुत सारी बीमारियाँ लेके आई थी, जो कि अनगिनत थी। एक हो गया तो एक हो गया तो एक रेगुलर मेरे पीछे कुछ ना कुछ चालू था। लेकिन जैसे मैं 15 अगस्त यहाँ पे आई थी और परमेश्वर के दास से मेरे उस समय मैं कंटिन्यू बीमार रहती थी। मतलब कभी बुखार, कभी खांसी, फिर माइग्रेन, फिर कभी पेट का दर्द, फिर कभी अलग अलग कुछ ना कुछ मेरे मतलब चालू ही रहता था। और फिर घुटनों का ग्रीस भी था जो कि ख़त्म हो चुका था और उसका इलाज भी चालू था। बट डॉक्टर ने बोला था कि आप मतलब नीचे मांडी डाल के बैठ नहीं पाओगे या वॉशरूम नहीं जा पाओगे, आपको कमोड ही लगेगा और आपके मतलब नहीं कि आप अगर उस पर प्रेशर देते हो तो आप अपाहिज हो जाओगे। और उसके लिए दवाई वगैरह चालू भी थी। बट मैं यहाँ पे नहीं आई थी, मैं घर में बैठी थी। जब मुझे पापा जी से प्रेयर जो होता है, हीलिंग प्रेयर चालू थी, तो मैंने वो उनके वर्ड्स को रिसीव किया और उस दिन स्पेशली घुटनों के लिए, ग्रीस के लिए प्रेयर हो रहा था और मैंने उस चीज़ को रिसीव किया। और मैंने बोला कि जो तेरा दास बोल रहा है परमेश्वर, वो मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। और जब प्रेयर पूरा ख़त्म हो गया, पापा जी ने बोला कि आप जगह पे उठ के जो नहीं हो रहा था वो करके देखो। और मैं भरोसे के साथ उठी और मैंने जब देखा तो मेरा पूरा पैर का दर्द जा चुका था यीशु मसीह के नाम से, और मैं पूरी घर में ही चंगी हो गई ऑनलाइन। फिर उसके बाद मैंने मन बना लिया कि नहीं, मैं अभी उधर जाऊंगी। मैं उधर जाके जितने भी मेरी बीमारियां हैं मैं सब वहाँ पे बताऊंगी, मैं प्रे करूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि घर में सब परेशान थे। मेरे हस्बैंड बोले हम जाएंगे, अगर हम इतना पैसा डाल रहे तभी भी आपको मतलब आरोग्य नहीं मिल रहा है, आप अच्छे नहीं हो रहे, तो हम जाएंगे। और मेरे हस्बैंड आने के थे तो सब एक एक करके पूरी फैमिली तैयार हो गई और हम यहाँ पे आए। उस पापा जी ने हमारे लिए प्रेयर किया। चलो शैतान छोड़ दे इसके जीवन को। सारा सर्वाइकल, गुप्त अंग में एलर्जी, 10 साल से बच्चा नहीं, छोड़ इसकी बॉडी को। गंदी आत्मा शट, निकल इसकी जिंदगी से आज, आउट, शट आउट, फ्री नेम जीसस, फ्री नेम जीसस। इसके पेट पर हाथ रखो, इसकी कुक को ब्लेस करता हूं और शैतान को इसकी कुक से, इसके कंधों से, इसके गुप्त अंगों से डिस्कनेक्ट कर देता हूं। आउट, फ्री। 2 मिनट के बाद उठाना, 2 मिनट के बाद। और उसके बाद मैं जब यहाँ से गई, जो मैं रोज़ रात को सोते टाइम 9 गोली खाती थी, अभी मैं एक भी गोली 15 अगस्त से एक भी गोली नहीं खाती और मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं पहले थोड़ा भी काम करती थी तो बीमार हो जाती थी, अभी मैं इतना सारा काम करती हूँ, मेरे तरफ मेरे घर वाले देखते हैं कि ये अब कब बीमार करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। बट मैं इतना काम करके भी एकदम एकदम ठीक हूँ परमेश्वर की कृपा से। जब आप इसलिए बीमार रहते थे तो आपके घर में काम कौन करता था?
मेरे पापा करते थे, पति करते थे, कभी कभी इवन बच्चा करता था, मम्मी उसके घर से आके काम करती थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, मैं मेरी हालत पूरी पूरी ख़राब होती थी। पर आज सच्चे में लगता है कि मेरे हैप्पी फैमिली हो गई है और मेरे मन को इतना शांत किया है ना परमेश्वर ने, इतना शांत, मतलब जो मैं 20 साल में थी, पर थी क्या नहीं मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं भटकी हुई थी, मैं इधर उधर खुशियाँ ढूंढती थी। मुझे तो लगता मैं जब से यहाँ से गई रोई नहीं हूँ 15 अगस्त से। आपको जैसे यहाँ की जो शिक्षा है, हाँ जी। इस शिक्षा से क्या समझ आया, क्या करना है, थोड़ा सा बताओ। जब मैं यहाँ पे आई थी, मतलब शिक्षा तो मैं पहले से लेती थी, वचन लेती, हर चीज़ लेती थी और उस चीज़ को मैं समझती भी थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे ये पता चला कि जैसे हम प्रेयर करते हैं ना कि प्रेयर चल, हाँ बस हमको बता दिया प्रेयर चालू करो, हम चलो प्रेयर ख़त्म हो गया। पर यहाँ पे ये पता चला कि जब हम प्रेयर स्टार्ट करते तो उसके पहला परमेश्वर का आदर कैसे दिया जाए, परमेश्वर हमें किस वक्त उपस्थित होगा, फिर उसके बाद हमने क्या मांगना है तब हमको मिलेगा, ये मुझे नहीं पता था। जब मैं यहाँ जुड़ी तब मुझे पता चला कि उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसको धन्यवाद दो, उसको आदर दो, और तब जब आपको स्पर्श होना महसूस होगा तब परमेश्वर से मांगो, तो आप घर में ही बैठो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं ये मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद मुझे ये सब पता चला, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती कि मुझे ये मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और पापा जी के बारे में भी पता चला और योग्य शिक्षा मुझे मिली। अभी आप इतनी दूर से कैसे संगति करते हो, क्या करते हो वहाँ पर? मैं वहाँ पे, हम लोग जब भी गुरुवार का प्रेयर रहता है और संडे का प्रेयर रहता है तो हमारे यहाँ पे 2-3 मतलब फैमिली है, हम सब जन 20-30 जन इकट्ठा होते हैं, LED TV पे पास्टर जी का जो लाइव चालू रहता है प्रेयर, हम वो लगाते हैं और सब लोग संगति में बैठ के हम देखते हैं। बट वहाँ पे भी जिसका जिसका जो प्रॉब्लम, कभी भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी का पैर दुखता है, तो कभी किसी का क्या, बट वो प्रेयर में हम जब बैठे पूरे दिल से तो वो उसी वक्त वहाँ पे ही चंगे हो जाते। हमको मतलब प्रेयर करना उसमें रहता बड़ी है, बीमारियां भी ठीक हो जाती है? बड़ी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है, जो हुई है लोगों की? हो गई है। वहाँ पे good. बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जो हमने बताई भी नहीं, बोले बहुत सारा लेके आए, लफ्ज में कह नहीं सकते, इतना परमेश्वर ने जब से जुड़े, परमेश्वर की इतनी ग्रेस हम पे है। और अच्छी बात है, मतलब जो नेगेटिविटी पहले थी ना कि मसीह लोग ऐसा नहीं करते, बट बैठे ना, हाँ उसके बारे में इसके बारे में, आज कोई बोलता भी है ना तो यार बंद करो यार, कुछ अच्छा बात करेंगे, क्योंकि वो सुनने का दिल ही नहीं करता है अभी बुरी यहाँ की बातें। शिक्षा के दौरान हाँ, बुरी बातें सुनने का दिल ही नहीं बुरी करता बातें, नेगेटिव बातें दूर कुछ होगी, भी उन नहीं, पर ध्यान ही नहीं कुछ आपका। भी नहीं। अगर बोलते भी है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना सुनो, क्या है, क्या रखा है इस सब चीज़। नहीं तो पहले जो मैं थी यहाँ से जुड़ने के पहला, जो सुनने के पहला, तो हाँ उसने ऐसे ही किया रहेगा, हाँ ऐसे, वो बड़ा चढ़ा के उसी मतलब के कारण उसने, और प्रॉब्लम में जा रही है। अभी ये पता है कि हमने इतना सा भी गलती किया तो यहाँ पे जो परमेश्वर वो रहता ही नहीं है, ये पता था। इसके पहला ये नहीं पता था कि अपनी गंदी बातों से, गंदी सोच से परमेश्वर कैसा रहेगा, और हम आरोग्य दो कैसे बोल सकते परमेश्वर, कि परमेश्वर है ही नहीं यहाँ पे। जिस वक्त ये पता चला कि हमारी ही गलती की वजह से परमेश्वर अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैसे मांगेंगे, ये यहाँ से मुझे पता चला कि परमेश्वर दिल में रहता है तो उधर बुरी बातें नहीं, सब अच्छी ही बातें रहना चाहिए। Amen. इस परमेश्वर को धन्यवाद ओके देते। आलिया, आसिफ शेख, तुझे परमेश्वर बहुत बरकत दे। तो अभी ये इसकी भी गवाही, इसकी भी सुन लेते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम साक्षी है। हम भी ऑनलाइन प्रेयर सुनते थे। ऑनलाइन सुनते सुनते हम इधर सब फैमिली इधर आए और वो उधर से ही मन बना के आई थी कि यहाँ जाऊँगी, पापा जी से प्रेयर करूँगी। और जो दवाई मैं खाती थी, क्योंकि मुझे यहाँ आने से पहले बहुत सारी छींकें आती थी सवेरे सवेरे उठे बराबर, और उसकी वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी, बहुत सारी तकलीफ थी। और जैसे मैं यहाँ पे आई प्रेयर किए तब से मैंने एक भी दवाई नहीं ली, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और 1 साल से मैं जॉब के लिए मतलब ट्राई कर रही थी कि जॉब मिल जाए, बहुत जगह पे ट्राई किया, जॉब नहीं मिला। जब मैंने पापा जी की प्रेयर रिसीव किया जॉब के लिए तब मुझे जॉब मिल गई। और जब पापा जी बोलते हैं ना कि बोया करो और बरकत मिलती है, और सच्ची में वैसा है। हमने जब मन बना लिया कि परमेश्वर को देना है तो परमेश्वर हमको बहुत सारी आशीष देता है, और ये मैंने महसूस किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और पापा जी को भी धन्यवाद देती हूँ। ओके आमेन। तो अभी तो और किसी का नहीं है लेना। हाँ हाँ, आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अभी इनका एक गवाही है, इनकी मम्मा का। ये कल इन्होंने मीटिंग अटेंड की
आप कई लोगों ने ये देखा होगा कि इनकी आंख में, दाहिनी आंख में मोतिया था, तो उससे नज़र नहीं आता था। अभी कैसे है पूरा? अच्छा है। थोड़ा सा बात कर लो अभी लोगों से। जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच पापा जी के, जब से हम पापा जी का देखने लग गए ले, तब से ना मेरे जीवन में भी बहुत फर्क गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है कब गुरुवार आता और कब संडे आता और कब मैं देखती। बहुत है ना, इतना उत्साह है मुझे कि पूछो मत। ठीक है, पर उनकी तरफ से जो भी शिक्षण मिला अच्छा मिला। अभी कल के दिन जो प्रेयर चालू थी, पापा जी ने आँखों के वास्ते प्रेयर कर रहे थे, उस टाइम वो लफ्ज़ मैंने रिसीव करा और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मुझे दिखने लग गया ये आँख से, यानी बहुत प्रॉब्लम था, इतने दुखते थे। मैं जब यहाँ अमृतसर में उतरी ना पापा जी, ये बहुत दुख रहा था। मैं बेबी को बोली मैं क्या स्टेशन पे रही, मैं क्या बहुत दुख रहा मेरा, क्योंकि पूना में बोला कि ऑपरेशन करके डालो, तो वो मेरे को बोली नहीं मम्मी, अपन पहले वहाँ जाएंगे उसके बाद ऑपरेशन करेंगे, विश्वास रखो। और सचमुच विश्वास रखा, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। ओके ओके, तो इस भाई के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके।